अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा इलस्ट्रेशन 3 तक हो चुका था, है ना। उसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन 3 अगर आपने कर लिया, उसमें तीनों मेथड हैं, है ना। जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। अगर 3 कर लिया तो आप आगे सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। एक स्टेप उसमें चेंज है, बाकी वैसा ही है। देखिए इलस्ट्रेशन 4 भी ऐसा ही है। ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस ए एंड बी, दो प्रोसेस से होकर गुजरता है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज़ ट्रांसफर टू प्रोसेस बी एट अ ट्रांसफ़र प्राइस इंक्लूडिंग 20% प्रॉफिट, है ना। ए से बी में ट्रांसफ़र होता है तो 20% प्रॉफिट उसमें ऐड करते हैं। एंड फिनिश्ड आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी इज सिमिलरली ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक अमाउंट एट कोस्ट प्लस 25%। ये एट कोस्ट है, ये ट्रांसफ़र प्राइस इंक्लूडिंग 20% प्रॉफिट है। देयर वॉज नो स्टॉक इन द प्रोसेस, कोई स्टॉक नहीं है वर्क इन प्रोग्रेस का इन आइदर प्रोसेस ऑन 31 मार्च। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने प्रोसेस ए और बी बनाना है। तो उसी तरह से हम 3 कॉलम बनाएंगे, टोटल, कोस्ट, प्रॉफिट। इधर भी क्रेडिट साइड में भी टोटल, कोस्ट, प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आप डालोगे मटेरियल कंज्यूम्ड, जो आपको दिया हुआ है कितना, 16,400। तो टोटल में भी यही आ जाएगा और इसमें भी यही आ जाएगा। वेजेस आपको दिए हैं 23,600, ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। इन दोनों का आप टोटल करेंगे तो ये आ गया 40,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है प्रोसेस ए में 8,000, तो इस 8,000 में कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया। तो ये ऐड होके मतलब इसमें से लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका आ गया 32,000। उसके बाद यहाँ पर इसने बताया था कि जो प्रॉफिट है प्रोसेस ए से जब बी में जाता है तो 20% प्रॉफिट ऐड करते हैं एट अ ट्रांसफ़र प्राइस इंक्लूडिंग 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस या 25% ऑन कोस्ट, एक ही बात है ना। क्योंकि अगर आप ट्रांसफ़र प्राइस का करते हो तो ये हो जाएगा 20/80 या 25/100, कुछ भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये आपने किया 32,000 का 25/100 या 32,000 का 20/80, तो ये आपके पास कितना आ गया, 8,000 का आप टोटल में लिखेंगे और यहाँ पे आप प्रॉफिट में लिखेंगे। अब ये जो बचा 40,000, 32,000, 8,000, या प्रोसेस बी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस बी में पहली एंट्री यही होगी टू प्रोसेस ए, टोटल वाला टोटल में, कोस्ट वाला कोस्ट में, प्रॉफिट वाला प्रॉफिट में। उसके बाद देखिए आपको जो दिया हुआ है मटेरियल 48,800 और वेजेस 31,200 और आपको ये 24,000 क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो डेबिट साइड में आएगा टू मटेरियल और टू वेजेस। तो ये आपने टोटल किया, ये टोटल आ गया। अब आपने ये क्लोजिंग स्टॉक डालना है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है कितना, देखो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 24,000, लेकिन इस 24,000 में क्या है, प्रॉफिट है ना। तो ये प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, मतलब ये अमाउंट आपको नहीं पता और ये अमाउंट भी आपको नहीं पता, तो ये कैसे निकालेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, मतलब 1,12,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 24,000, ये आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये अमाउंट 22,400। देखो जैसे आपकी बुक में भी निकाला हुआ है। कोस्ट आप निकाल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की, तो आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि इफ़ कोस्ट इज़ 1,12,000 या इफ़ टोटल आपको पता है, इफ़ टोटल इंक्लूडिंग कोस्ट एंड प्रॉफिट इज़ 1,20,000 देन कोस्ट इज़ 1,12,000, 1 है तो 1,12,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 एंड इफ़ इट इज़ 24,000 तो ये कितना होगा। तो ये देखो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा 1,12,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 24,000, तो ये आपका आ गया 22,400। ये 22,400 आपके पास कोस्ट आ गई। अब इस टोटल में से कोस्ट को माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। अब इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो ये आपके पास टोटल कोस्ट आ गई। अब इसे जब नेक्स्ट प्रोसेस में आपने डालना है तो वो आपको दिया हुआ है 25% ऑन कोस्ट। तो कोस्ट कितनी है, 96,000 इंटू 25/100, तो ये 24,000 आपका प्रॉफिट है जो टोटल में ऐड होगा और प्रॉफिट में ऐड होगा। अब टोटल आ गया आपके पास 1,20,000, 89,600, 30,400। अब ये आप डालेंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय फिनिश स्टॉक 1,20,000, 89,600 एंड 30,400। इसको अब आप अगली प्रोसेस हमारी है फिनिश स्टॉक, यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 1,20,000, 89,600 एंड 30,400। अब इसका क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया हुआ है, देखिए फिनिश स्टॉक का
आउट ऑफ फिनिश स्टॉक, नीचे स्टेटमेंट देखिए, आउट ऑफ फिनिश स्टॉक अ पोर्शन रिमेंड इन हैंड वैल्यूड एट 36,000, कि 36,000 का आप क्लोजिंग स्टॉक है एंड बैलेंस वॉज सोल्ड फॉर 1,16,000, बाकी बेच दिया। तो इट मीन्स ये 36,000 का आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये आप टोटल में दिखाएंगे। अब इसमें भी प्रॉफिट है, तो ये जो फिगर है ये आपको निकालनी है और ये भी आपको निकालनी है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, 89,600 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 36,000, ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26,880। देखो नीचे वर्किंग नोट्स में 89,600 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 36,000, तो ये अमाउंट आ गया आपके पास कोस्ट 26,880। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 9120। उसके बाद आपने वैसे ही करना है, 1,20,000 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास कोस्ट आ गई, टोटल कोस्ट प्रॉफिट। अब इसमें प्रॉफिट आपको परसेंटेज नहीं दी हुई, आपको सेल का अमाउंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बाय सेल, कितनी 1,16,000। इस 1,16,000 में से ये 84,000 माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 32,000। फिर आप 32,000 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, देन आप टोटल करेंगे, ये टोटल आपका हो गया। फिर आप जो है वो यहाँ के टोटल को यहाँ के टोटल से आप मैच करेंगे तो वो आपका मैच हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नीचे आपको वर्किंग नोट्स भी दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन 3 जैसा ही है, देयर इज़ नथिंग चेंज, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। इसको अच्छे से करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।